हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन स्टेट पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन से रिलेटेड जो प्रश्न पत्र हैं, जो इसमें जो 50 प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का हम आंसर की देखेंगे, उत्तर कुंजी चेक करेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है। फिर जो आज का जो एग्जाम हुआ है 24/12/2024 को, ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हम चेक करेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो बिना समय लेट किए हुए उन प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न पूछा है कि पंचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 14 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, ये क्या हुआ था, 14 जनवरी 1948 को हुआ था। और ये आरएसएस से जुड़ी एक सामाजिक पत्रिका थी। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि जगत गुरु शंकराचार्य किनकी रचना है। तो जगत गुरु शंकराचार्य किनकी रचना है, ये दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन का मौजूदा नाम क्या है। तो मुगलसराय रेलवे स्टेशन का जो मौजूदा नाम है वो क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी इसके क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को मानता है। ठीक है, तो कौन मानता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी मानता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्र धर्म पत्रिका के संपादक थे। जो राष्ट्र धर्म पत्रिका के जो संपादक थे ये कौन थे। राष्ट्र धर्म पत्रिका के जो संपादक थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ था, तो ये कब जारी हुआ था, 1978 में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, तो अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ के थे। भारतीय जनसंघ के थे, तो क्या थे, जनसंघ के क्या थे, वो संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय के पिता थे। दीनदयाल उपाध्याय के जो पिता थे उनका क्या नाम था, तो दीनदयाल उपाध्याय के जो पिता थे वो भगवती प्रसाद उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा जिले के इस ग्राम में हुआ था। मतलब इस ग्राम किस ग्राम में हुआ था, तो ये किस ग्राम में हुआ था, ये नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, और उनका जन्म जो हुआ था 25 सितंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिए। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई। अटल बिहारी जो वाजपेयी हैं उनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई थी, तो 16 अगस्त 2018 हुई थी। 16 अगस्त 2018 को ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा के समर्थक थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा के समर्थक थे, तो किस विचारधारा के समर्थक थे, तो समावेशी विचारधारा मतलब एकांत मानववादी विचारधारा के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय को और किस नाम से जाना जाता था, तो वो दीना नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीनदयाल जी का निधन कब हुआ। उनका जो मृत्यु हुआ, निधन कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, कानपुर में, लखनऊ में, मुगलसराय में कि गोरखपुर में। तो उनका निधन कब हुआ, ये मुगलसराय में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय के पिता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। उनकी मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई, ठीक है, 23 जून 1953, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस शैक्षणिक संख्या में पंडित दीनदयाल जी ने शिक्षा प्राप्त की तो वो किस में की? तब विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पुस्तक के लेखक हैं, ये इसके जो पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन थे? तो इसके पुस्तक के लेखक ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, लेकिन इसका जो आंसर है इसमें दिया नहीं है और आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गांधी लोहिया और दीनदयाल के लेखक हैं, गांधी लोहिया और दीनदयाल के जो लेखक हैं ये कौन है? ये है जी परमेश्वरन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा विश्वविद्यालय के किस प्रांगण में स्थित है? तो किस प्रांगण में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, विश्वविद्यालय कला संकाय भवन में स्थित है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल ने स्वीकार किया तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर 20 के क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वीकार किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वीकार किया है तो राष्ट्र एवं राज्य में एकीकरण। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है? तो देखिए भारतीय दर्शन के अनुसार जो आत्मा है वो अमर है और जो शरीर है वो क्या है? नश्वर है। नश्वर मीन्स जिसका अंत हो जाए, ठीक है, और जिसका अंत ना हो वो क्या है? अमर, ठीक है, आत्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? इसमें सही होगा, ठीक है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा है तो आत्मा क्या है? अमर है, ठीक है। और शरीर क्या है? तो शरीर नश्वर है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय दर्शन है तो भारतीय दर्शन क्या है? आशावादी है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीनदयाल जी के अनुसार महत्वपूर्ण स्तंभ है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार जो महत्वपूर्ण जो स्तंभ है वो महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एकात्म मानववाद की प्रवणता है तो ये कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सत्याग्रह अवधारणा है, सत्याग्रह अवधारणा क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसके क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अखंड भारत ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स लिखा गया है तो ये कौन लिखा गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवक में कब सक्रिय हुए? तो कब सक्रिय हुए? वो छात्र जीवन से ही ये क्या हुए? ये सक्रिय हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता किस सेवा से कार्यरत थे? तो किस सेवा से कार्यरत थे? तो ये भारतीय रेलवे में थे तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है पंचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? पंचजन्य का जो प्रथम जो संपादक था वो कौन था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? तो किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये सनातन धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है।
अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल जी अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, वो कब अध्यक्ष बने? तो 1967 ईस्वी में वो अध्यक्ष बने। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रचित पुस्तक है, तो पंडित दीनदयाल द्वारा रचित पुस्तक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, अखंड भारत, ये दोनों है, इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा? उपयुक्त, तो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय की प्रारंभिक शिक्षा हुई, दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? ये आगरा में हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए भारत क्या है? भारत माता है। भारत क्या है? भारत क्या है? माता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु 11 फरवरी 1968 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से पुरुषार्थ नहीं है, तो पुरुषार्थ जानते हैं कि 4 होते हैं, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष होते हैं। कर्म क्या होगा? पुरुषार्थ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपए मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की? तो किसने किया? तो ये घनश्याम दास बिरला ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किसने कहा यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीतिक नक्शा को क्या करूंगा? बदल दूंगा। ये किसने कहा? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रथम योजना है, तो प्रथम योजना क्या है? ये अंत्योदय है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय इस संघ से संबंधित है, तो किस संघ से संबंधित है? तो वो जनसंघ से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल ने भारत के किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला? भारत के किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला? तो किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला? तो आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीनदयाल जी की माता थी, तो दीनदयाल जी की जो माता थी उनका क्या नाम था? उनका माता का नाम था राम प्यारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीनदयाल के अनुसार भारतीय अध्ययन प्रारंभ होता है, तो भारतीय अध्ययन प्रारंभ होता है वेद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दीनदयाल जी किसकी एकता का व्याख्यान करते हैं? किसी एकता का व्याख्यान करते हैं? तो मानव एकात्मकता का व्याख्यान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1916 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न कथन किसका है? तो निम्न कथन किसका है? तो इस पुण्य भूमि पर अनादिकाल से जो प्रजा उत्पन्न हुई तथा आज जो है उनमें स्थान एवं काल के क्रम में ऊपरी भिन्नताएं चाहे जितनी रही हो उनमें आंतरिक एकता विद्यमान थी। ये कथन किनका है? तो ये कथन किनका है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने राष्ट्रीयता एवं चिति की अवधारणा को सनातन चिंतन परंपरा के आधार पर व्यक्त किया है? तो किसने किया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्न कथन किसका है? जब एक मानव कहा जा रहा है कि जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक मिशन, विचार अथवा आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मात्र भाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। तो वो राष्ट्र क्या कहलाता है? तो वो राष्ट्र कहलाता है। ये किसका कथन है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल से बने रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और दोस्तों इस YouTube चैनल पर प्रतिदिन अब वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।